भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आज मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के तहत 1148 लोगों के खाते में 50,000 रुपए की राशि दी गई। इस दौरान डीडीसी और संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत 1148 लोगों के खाते में आज 50,000 की राशि अंतरित की गई है। उन्होंने बताया कि छोटे छोटे उद्यमी को ऊपर उठाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है, जिससे व्यवसाय का माहौल पैदा हो। वहीं आज जिलाधिकारी ने सिंबॉलिक तौर पर 5 लोगों को ये राशि प्रदान की, बाकी लोगों की राशि रात तक खाते में चली जाएगी। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत आज हमारे भागलपुर जिले से कुल 1148 लोगों को करीब 50,000 की राशि सभी के खाते में अंतरित की जाएगी। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो लघु उद्यमी हैं, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उनको हमें ग्रो कराना है ताकि हमारे यहाँ एक बिज़नेस का माहौल पैदा हो। और दूसरी बात है कि लोगों को रोज़गार मिले, फिर उसके जो ट्रिकलिंग डाउन थ्योरी के तहत और जो छोटे जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए सभी लोगों का उत्थान हो। इसी के बिहार सरकार के निर्देश अनुसार जिला बाल संरक्षण इकाई भागलपुर के समाज कल्याण विभाग द्वारा आज जागरूकता रथ निकाली गई। यह जागरूकता रथ सभी गांव एवं कस्बों में जाकर बाल संरक्षण के तहत होने वाले कार्यों के बारे में एवं सामाजिक कल्याण विभाग के तहत होने वाले कार्य के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। वही जागरूकता रथ का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर किया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस जागरूकता रथ का मुख्य उद्देश्य लोगों तक योजनाओं के बारे में छोटी से छोटी बातों को बताना है। आज भी कई लोग सरकार की कई योजनाओं के बारे में नहीं जानते, जैसे परवरिश योजना, सहायता योजना, कन्या विवाह योजना। इस जागरूकता रथ के माध्यम से लोग सरकार की योजनाओं को जानेंगे, तभी उसका लाभ मिल पाएगा। जिला बाल संरक्षण इकाई भागलपुर के द्वारा जो समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत आता है, उनके द्वारा आज अपने योजनाओं के संबंध में लोगों को जागरूक करने हेतु आज रथ का रवाना किया गया है। इसमें सरकार की कई योजनाएं हैं जो आम लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण से लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जैसे परवरिश योजना है या एक सहायता योजना है और फिर है कन्या विवाह योजना है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस रथ को रवाना किया गया। भागलपुर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी जोरों पर है। जिले के सभी मंदिरों और शिवालयों को सजाया जा रहा है, जबकि शहर के आदमपुर चौक स्थित शिव शक्ति मंदिर को विशेष तौर पर सजाया जा रहा है। लगभग सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। बताया गया कि शिव शक्ति मंदिर में 10 क्विंटल लड्डू से भोलेनाथ को भोग लगाया जाएगा। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। सभी मंदिरों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस वालों को तैनात किया जाएगा। डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अर्धसैनिक बल के जवानों को भी भागलपुर बुलाया गया है। महाशिवरात्रि में तो विशेष होता ही है। शिव सेवा के मिलने से ही प्रजनन क्रिया आरंभ रहता है। उस दिन विवाह होगा रात्रि में और सुबह से ही श्रद्धालुओं के लिए 4 बजे से मंदिर खोल दिया जाएगा। सरकारी पूजा के बाद दिन भर पूजा के बाद विवाह होगा, रुद्राभिषेक होगा, 24 घंटा का अखंड महामृत्युंजय हवन होगा। उधर पीछे लड्डू का तैयारी चल रहा है 10 कुंटल, वो पब्लिक बीच वितरण होगा, चूड़ी लहठी सिंदूर वितरण होगा दूसरे दिन। देखिए, महाशिवरात्रि जो कि 3 दिन बाद अर्थात 8 मार्च को मनाया जाएगा, जिसमें कि कई शोभा यात्रा निकलने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है। तो उनके आयोजकों से जो हमारे थानाध्यक्ष लगातार संपर्क में है और उनका विधिवत कंडीशन के साथ लाइसेंस इशू किया जाएगा, जिसमें कि निकलने का समय, समाप्त होने का समय और किस रूट से पूरी शोभा यात्रा निकलेगी उसका पूरी विवरणी होगी। और इसके साथ ही साथ जो डीजे पर प्रतिबंध है वो जारी रहेगा और इसमें लाइसेंसेस निर्गत किए जाएंगे। जो भी आयोजक होंगे उनका सारा डिटेल और विवरणी रखी जाएगी और इसको लेके भी हमारी तैयारी लगातार चल रही है। हमें कहते हैं मंजिल को पाना अगर ठान लिया जाए तो जरूर मिलती है। इसी हौसले के साथ भागलपुर के सोलंकी डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर 46 बच्चों का आर्मी जीडी में सिलेक्शन हुआ है, जो कि एक संस्थान के लिए बहुत बड़ी खुशी है।
बता दें कि सोलंकी डिफेंस एकेडमी में तैयारी कर हर साल काफी संख्या में अभ्यर्थी आर्मी, बिहार पुलिस एवं दरोगा में सफल होते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर पूरे एकेडमी में खुशी की लहर है। वहीं सभी चयनित बच्चों को सोलंकी डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर रंजीत कुमार सिंह ने फूल माला पहनाकर एवं मिठाइयां खिलाकर उन सभी बच्चों का स्वागत किया जिन बच्चों ने आर्मी जीडी में सफलता पाई है। इसको लेकर एकेडमी के डायरेक्टर ने कहा कि डिफेंस की तैयारी में उनकी संस्थान 100% बच्चों को चयन करने में अपनी भागीदारी रखती है। सोलंकी डिफेंस एकेडमी के सम्मान समारोह कार्यक्रम में एकेडमी के डायरेक्टर के अलावे दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद थे। सबों ने सफल छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर देश की रक्षा में बढ़ते कदम को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आगामी 9 मार्च को होने वाले इस साल के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूरी कर ली गई है। 9 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आज डालसा के सचिव उमेश प्रसाद ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी कर ली गई है। 9 मार्च को साल का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत है। उसके बाद 11 मई, 14 सितंबर, फिर 14 दिसंबर को ये आयोजित की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार भागलपुर सिविल कोर्ट में 18 बेंच, नौगछिया में 5 बेंच और कहलगांव में 1 बेंच लगाए जाएंगे। कुल 24 बेंच पर सुनवाई की जाएगी, जिसमें 75,000 केस के नोटिस जारी किए गए हैं। 31,000 बैंक के केस भी इसमें शामिल है। साथ ही उन्होंने बताया कि पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत में ग्राम कचहरी के भी मामले सुने जाएंगे। देखिए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें पहला लोक अदालत 9 मार्च 2024 है, दूसरा लोक अदालत जो है 11 मई 2024, तीसरा लोक अदालत जो है 14 सितंबर 2024 और चौथा और अंतिम लोक अदालत है 14 दिसंबर 2024 है। और नालसा के डायरेक्शन में चलने वाला एक नेशनल लोक अदालत जो भागलपुर में 9 मार्च को किया जा रहा है, इसमें टोटल 24 बेंच का गठन किया गया है, जिसमें जो है 18 बेंचेज जो है भागलपुर में है, 5 बेंच जो है नौगछिया कोर्ट में है, सब डिवीजन कोर्ट में, और कहलगांव में 1 बेंच का गठन किया गया है। और इस लोक अदालत के लिए हम लोग जो टोटल जो है बैंक के जो केसेज हैं वो लगभग 31,000 बैंक के केसेस को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें कंप्रोमाइज़ होने की संभावना है जो है। और कोर्ट में जो है 9,375 केसेस को आइडेंटिफाई किया गया था जो है, जिसमें 75,000 केसेस में जो है ये नोटिस इशू किया गया है। भागलपुर में भी डॉक्टर ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में तरक्की करते हुए एक बहुत मुश्किल इलाज को आसान कर दिया है। लोगों को घुटने के ऑपरेशन में काफी कठिनाई होती थी, लेकिन अब एआई की मदद से ये ऑपरेशन आसान होगा। दरअसल भागलपुर के आनंद क्लिनिक में कोलकाता के डॉक्टर सूर्यदेव सिंह द्वारा घुटने की सर्जरी बिना चीर-फाड़ के अब रोबोटिक सर्जरी द्वारा होगा। ये जानकारी आनंद क्लिनिक में पदस्थापित डॉक्टर रवि आनंद एवं कोलकाता के डायरेक्टर सूर्यदेव सिंह ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने कहा कि अब एक नई तकनीक रोबोटिक सर्जरी से घुटने की सर्जरी आसानी से हो पाएगी, जिसमें गलतियां होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा मेन उद्देश्य है यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना, कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है टीकेआर के क्षेत्र में, उसको जो है यहाँ के लोगों को उसके बारे में बताना, समझाना, और जिससे कि उसका वो फ़ायदा उठा सके। तो अब टीकेआर में नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है? टीकेआर में जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो रोबोट के द्वारा सर्जरी है। अब रोबोट सर्जरी और कंप्यूटर सर्जरी भी पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसमें बहुत उन्नति हुई है। पहले क्या होता था कि कंप्यूटर सर्जरी बोलते थे, उसको हम लोग नेविगेशन बोलते थे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कितने टाइप के रोबोट होते हैं। बांका थाना में कार्यरत होमगार्ड जवान भागलपुर निवासी फंटूश कुमार की पिपरा हॉल के पास ट्रेन की चपेट में आने से दोनों पैर कट गए। इलाज के दौरान उसे पटना रेफर किया गया, लेकिन उसकी स्थिति काफी नाजुक हो गई थी। उसके बाद पुणे मायागंज अस्पताल उसे इलाज के लिए लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने बरारी थाने की लापरवाही पर जोर देते हुए कहा कि 36 घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक हम लोगों को थाने से कुछ भी मुहैया नहीं कराया गया है। इधर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बांका जिला में जो है ना होमगार्ड के जवान हैं और 4 तारीख को अपना ड्यूटी ख़त्म करने के बाद यह वापस अब राशन पाने के लिए अपना घर वापस आ रहा था और पिपरा हॉल्ट के पास रात्रि 7:30 पौने 8 बजे के आसपास जो है ट्रेन से उतरने के क्रम में इनका पैर फिसल गया और ट्रेन के नीचे आने की वजह से इनका दोनों पैर कट चुका है, जिसमें कि बायां पैर पूरी तरीके से कटा हुआ है और दायां पैर 90% कट चुका है। और यहाँ पे रात में 12 बजे एडमिट किए, 4 तारीख को रात में ही यहाँ एडमिट किए और उसके बाद यहाँ देखने के बाद इन्होंने कहा कि आप बेहतर इलाज के लिए जो है आप पटना आपको रेफ़र कर देते हैं, आप निकल जाइए। तो हम इनको पटना लेकर के रास्ते में निकले। यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर जाने के बाद इनका सीरियस तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया और कुछ देर के बाद इनका देहांत हो गया पुणे। एक तरफ बिहार में शराबबंदी को लेकर कई योजनाएं चल रही हैं, पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है, फिर भी शराब तस्कर तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि शराब तस्करी करने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। वहीं भागलपुर के आदमपुर चौक स्थित नवयुग विद्यालय के समीप जोगसर थाना के एसआई शक्ति पासवान और थाने की पुलिस ने छापेमारी कर एक निजी मकान से काफी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मकान में छापेमारी की। इस दौरान अलमीरा में अलग अलग ब्रांड के 100 बोतल विदेशी शराब पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि होली में खपाने के लिए शराब मंगाई गई थी। वहीं पुलिस ने मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है।